दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि नई शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट हो गई है, अटल विद्यालयों में भर्तियां होंगी, सुप्रीम कोर्ट बीएड बनाम बीटीसी केस में महत्वपूर्ण जो खबर है वो आ चुकी है, मदरसा स्कूलों में शासन का दखल हुआ है, बीएड काउंसलिंग पर क्या कुछ अपडेट है, यूपी ट्रिपल एससी पेट से जुड़ी हुई क्या कुछ खबर है, इन पर चर्चा होगी। और हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्रों को 19,000 प्रतिमाह की नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो इन दिनों रोजगार की बड़ी समस्या है। छात्रों को पढ़ाई करने के लिए भी एक रोजगार की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत महंगी हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप छोटे मोटे कुछ रोजगार से जुड़ जाते हैं तो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ एक साइडवेज आपको कुछ कार्य भी मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्रों को 19,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी का एक ऑफर है। बताते हैं क्या कुछ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल व आईटीआई पास युवा बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। लाल बाग के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय और अलीगंज के राजकीय औद्योगिक संस्थान की ओर से अलीगंज में 24 अगस्त को रोजगार मेला लगाया जाएगा। हाई स्कूल से लेकर आईटीआई पास चयनित युवाओं को 15,000 से 19,000 प्रतिमाह के वेतन पर नौकरी दी जाएगी। इसके लिए युवाओं को सेवा योजन विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। लाल बाग के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के सहायक निदेशक AK भारती ने बताया है कि 24 अगस्त को अलीगंज के GITI परिसर में लगने वाला मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा। कंपनियों के प्रतिनिधियों की ओर से साक्षात्कार लिया जाएगा। 2,670 पदों के लिए 18 से 40 साल के जो युवा हैं इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी सेवा योजन विभाग के पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर अपना पंजीयन व आवेदन कर लें। और मेले में अभ्यर्थियों को योग्यता के अपने सभी मूल व छाया प्रति जो प्रमाण पत्र हैं वो ले जाने अनिवार्य हैं। आधार कार्ड भी लेकर आना होगा। गैर पंजीकृत अभ्यर्थी सीधे अपने दस्तावेज और बायोडाटा के साथ मेला में हिस्सा ले सकते हैं। वहां पंजीयन की व्यवस्था होगी। मेले में प्रतिभाग करने वालों को मास्क के साथ ही साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। 2,670 पद हैं दोस्तों, और कंपनियां इनके लिए भर्तियां करेंगी। और 24 अगस्त को अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मेला लगने वाला है। तो लखनऊ के आसपास के युवा जो भी हैं वो इस पर अपनी किस्मत जरूर आजमा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की अपडेट के बारे में, जो संबंधित है बीएड बनाम बीएसटीसी या कह लें बीटीसी से। दोस्तों देखा जाए तो 24 अगस्त की डेट पर मुहर लग चुकी है। ये आपकी जो सुनवाई है जस्टिस सूर्यकांत जी और ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की डिवीज़न बेंच में होगी। सीरियल नंबर 12 पर होगी। तो दोस्तों ये सुनवाई अब 100% कन्फर्म हो चुकी है। बस सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अगर समय पर हो जाएं
तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यहाँ पर एनसीटी के एडवोकेट्स, एमएचआरडी के एडवोकेट्स और साथ ही साथ बीएड और बीएसटीसी के सारे एडवोकेट्स अगर आ जाते हैं और जज साहबान की उपस्थिति होती है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर छात्रों को निराशा हाथ लगी है, एक नई डेट निकल के आई है, लेकिन इस बार उम्मीद 0% से भी कह लें कि लगभग 0% के बराबर आप कह सकते हैं कि सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई होनी है, चूंकि 2 बार हो चुका है, अब 3 बार ऐसा नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट में अगर दोस्तों 1 से 2 हियरिंग भी हो जाती है तो मामला रफा का दफा हो जाएगा। या तो बीएड यहाँ से बाहर हो जाएगा सीधे से, या तो बीएड अंदर हो जाएगा। ये एक बहुत ही अहम मोड़ पर केस जा पहुंचा है और इसमें बीएड और बीएसटीसी छात्रों को खासा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से जो पक्ष भी हारेगा उसकी सारी संभावनाएं शून्य हो जाएंगी, चाहे वो बीएड के छात्र हों, चाहे वो बीटीसी या बीएसटीसी के छात्र हों। पलड़ा किसी का भी यहाँ पर भारी हो सकता है। 50-50 चांसेस हैं, बीएड इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ होगा। 24 अगस्त काफ़ी नज़दीक की डेट आ चुकी है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अटल विद्यालयों में जल्द होंगी भर्तियां। दोस्तों प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द हजारों पदों पर जो भर्तियां हैं वो होंगी। इनमें से 810 स्थायी नियुक्तियां होंगी, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षकों के पद खाली होंगे और शामिल होंगे और बाकी तमाम पदों पर बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार ने इन पदों को स्वीकृति दे दी है, तो परेशान ना हो। 810 जो पोस्ट हैं वो परमानेंट हैं और बाकी पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट भी दोस्तों परमानेंट जैसे ही होते हैं। चाहे आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, कस्तूरबा विद्यालयों में जो भर्तियां होंगी वो होती हैं वो सेम यही पैटर्न है। अब दोस्तों देखा जाए तो राज्य सरकार नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है। इन स्कूलों में श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ की तैनाती संबंधी प्रस्ताव को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 18 मंडलों में खोले जाने वाले इन विद्यालयों में से प्रत्येक में 45 पदों पर स्थायी नियुक्तियां होंगी। इनमें से एक प्रिंसिपल प्रशासनिक अधिकारी, 16 प्रवक्ता पीजीटी और 27 सहायक अध्यापक टीजीटी के शामिल होंगे। तो दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल यानी कि इसमें बीएड छात्रों को ही ज़्यादातर मौका मिलने वाला है। बीटीसी के लिए भी यहाँ पर जो है टाटा बाय बाय ख़त्म वाली कहानी रहने वाली है। तो इसी वजह से बीएड का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, जबकि बीटीसी जैसे कोर्सेज अब रसातल की ओर धंसने लगे हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पेट के बारे में। दोस्तों पेट की लगातार तैयारियां जो आयोग है वो कर रहा है और ऐसे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा पर जो कार्य है, परीक्षा परिणाम पर कार्य है, वो पेट के साथ ही साथ चल रहा है। और आपका जो परीक्षा परिणाम है उसमें एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कि सितंबर महीने में लेखपाल भर्ती की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी जाएगी और दिसंबर महीने तक या नवंबर लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट हो जाती है और लेखपालों की नियुक्तियां नए साल में होंगी 2023 में। और इसके साथ ही साथ पेट 2022 से लगभग 5,500 पदों पर एक और लेखपाल भर्ती दे दी जाएगी। आयोग की इसकी भी तैयारियां चल रही हैं, पूरे तरीके से खाका तैयार हो चुका है। तो पेट को लगातार आपको ध्यान में रखते हुए तैयारियां करनी हैं। दोस्तों बीएड प्रवेश की जो काउंसलिंग है इस महीने होने की उम्मीद कतई नहीं है। प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों ने अभी भी परीक्षा परिणाम फाइनल ईयर के जारी नहीं किए हैं। इस वजह से ये बीएड की काउंसलिंग जो है वो सितंबर महीने में ही हो पाएगी। देख सकते हैं दोस्तों
फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में जेल भेजे गए 5 शिक्षक, 3 प्रधानाध्यापिकाओं ने बिना सत्यापन के कार्यभार ग्रहण किया। दोषी प्रधानाध्यापिकाओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे झांसी जिले के राजकीय विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी 5 अध्यापकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। 5 फर्जी अध्यापकों के विरुद्ध शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराई गई। तो दोस्तों देख सकते हैं, राजकीय विद्यालयों में भी फर्जी जो नियुक्तियां हैं वो होने लगी हैं, यानी कि चुपके से जालसाज घुस जाते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग तो बदनाम था ही, राजकीय विद्यालयों में भी ऐसा चलन चल पड़ा है। दोस्तों आपको लगातार खबरें मिलती रहती हैं कि मदरसा शिक्षक भर्ती में शासन काफ़ी गंभीर है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त और अनुदानित जो मदरसा में शिक्षकों की भर्ती है उस पर चल रहे विवाद में आखिरकार शासन को दखल देना पड़ा। इस बाबत शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से परिषद के रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि सेवा नियमावली में संशोधन के लिए इससे संबंधित सभी हितधारकों और परिषद के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाए। दोस्तों एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा आज होने वाली है। 44 पदों पर यह प्रारंभिक परीक्षा 21 अगस्त को प्रयागराज और लखनऊ के 137 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी के जो आवेदन की प्रक्रियाएं हैं वो sst.nic.in पर शुरू हो चुकी हैं। तो इसी के साथ दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।